हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टॉक्स पे। तो हम करेंगे सीटेट में सीडीपी का जो पेपर 1 है उसको। तो पहला प्रश्न देखिए, उसमें पूछा गया है आज का जो 20 अगस्त का पेपर हुआ है उसमें डिस्ग्राफिया के बारे में कि ये क्या होता है। तो देखिए, ये है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला प्रश्न है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, संवर्धन कहते हैं। क्या सही है आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। फिर अगला प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो देखिए, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। इस हिसाब से इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, शैशवावस्था में कौन सी सामाजिकरण की संस्थाएं महत्वपूर्ण है, प्राथमिक। क्या है, प्राथमिक। और जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण होती है, माध्यमिक। तो क्या सही आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वो पारंपरिक स्तर है। प्रश्न नंबर 7 है कि कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। इस तरह के पता नहीं कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए होंगे। तो कथन पहला है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो देखिए, इसमें आपका जो कथन ए है और आर दोनों ही सही है, ठीक है। और जो आर है, जो कारण दिया है, वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो क्या सही आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य आखिर क्या है। तो क्या मुख्य लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 9 है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 7 वर्ष है आपका, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न बहुत टफ नहीं आए थे, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया है। तो जिसने भी थोड़ी सी पढ़ाई की है, जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करिएगा। तो जिसने भी जो पिछले 7-8 साल के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो प्रश्न नंबर 10 है कि कैरल गिल्लिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 नारीवादी दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 11 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच डैश है। तो देखिए, जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें वृद्धि क्या है, स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच कैसी होती है आपकी, तार्किक होती है। क्या सही हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा है कि कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल कौन सा है इसमें, वो है तैरना। क्या सही, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें आपका। 14 है कि भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्या सही है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। प्रश्न नंबर 15 है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास गार्डनर के अनुसार पूछ रहा है, अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास
दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको शॉर्ट्स में पढ़ाया था तो उसमें गार्डनर को लेके तो ये मैंने आपको करवाया था। अगला प्रश्न नंबर 16 है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। क्या सही है? 16 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है? तो वो उसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। प्रश्न नंबर 18 देखिए पूछ रहा है, कथनों को पढ़ना, देखिए फिर कथन कारण दिया हुआ, सही चयन करना है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी संलग्नता हो, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो है कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो क्या सही है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही 18 में। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? अब प्रश्न सही से पढ़ना चाहिए था कि कौन सी प्रक्रिया योगदान अधिगम के दौरान नहीं देती। संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता या गैर प्रासंगिकरण। तो इसमें सही आपका ऑप्शन नंबर 4 गैर प्रासंगिकरण। प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है, कौन से एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? अपनी सोच पर। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आंतरिक आरोपण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर 4, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, अब फिर इसमें कथन कारण दिया हुआ है, पूछा जा रहा है सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन क्या है? बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक। कारण, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। क्या बच्चा ऐसा करता है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। अगला प्रश्न नंबर 23 है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? वो निभाता है सहकर्मी सहयोग। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न नंबर 24 है, फिर वाइगॉत्स्की पे प्रश्न पूछा गया है कि आंतरिक वाक से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। प्रश्न नंबर 25 है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है, अपर्णा के बारे में प्रश्न है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? विशेषता है जीववादी चिंतन है। जीववादी चिंतन कैसे? बटन को भी क्या समझ रही है वो कि एक जीव की तरह जिंदा समझ रही है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जीववादी चिंतन। प्रश्न नंबर 26 है, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? वो है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। ऑप्शन नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 26 में। अगला प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है, फिर आपको अभी तक कथन और कारण दिए हुए हैं कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये तो कथन हो गया। कारण दिया जा रहा है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो इसमें आपका सही है कि दोनों ही सही है, आपका कथन ए और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न नंबर 28 है कि अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य आखिर क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास किया जा सके। प्रश्न नंबर 29 है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या हो? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है तब। आखिरी प्रश्न है सीडीपी का, विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए ये पूरे 30 प्रश्न थे सीडीपी के, मैंने आपको करा दिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आई थिंक ये सारे प्रश्न सब रिपीटेड हैं, इसमें से कुछ ही प्रश्न हैं जो अलग तरीके से आए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ा है, जितने मैंने सॉल्व कराए थे, तो आपका सही अच्छा हुआ होगा। और जो लोग अभी पेपर अगले साल या अभी दिसंबर में अगर होगा देने जा रहे हैं, तो वो भी देखिए कि इस पेपर का क्या है, ईजी आता है। बस आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो हम आपसे मिलते हैं अभी अगले सब्जेक्ट के जो भी है, उस जो आया था अभी उसके प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप सभी को नमस्कार।